हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे थे। एक्सरसाइज 7.2 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम 7.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको परमुटेशन का फॉर्मूला बताऊंगी जो कि इस एक्सरसाइज में हमारा यूज होने वाला है। परमुटेशन फॉर्मूला NPR इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। ये है हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला जो कि हम क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। अब इसमें n है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड r है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स we have to arrange मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे हमारे वो n है और जितने ऑब्जेक्ट्स हमें अरेंज करने हैं वो हमारे r है। अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज मैंने आपको बोला कि आपके पास 1 2 3 4 डिजिट्स गिवन है और आपको 2 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स n कितना हो गया हमारा 4 एंड r कितनी डिजिट्स अरेंज करनी है हमें 2 प्लेस पे, तो ये कितना हो गया हमारा 2 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये हो गया हमारा 2। तो ये होगा हमारा 4p2। ये होगा हमारा इसका फॉर्मूला 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, आपको पता लग गया होगा कि n क्या है और r क्या है। बाकी जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देती हूँ। इसके बेसिस पे हमने ऑलरेडी 7.1 में क्वेश्चंस किए हैं, बट मैं एक बार आपको फिर भी ये फॉर्मूला रिवाइज करा देती हूँ। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये क्या है? अब ये देख ले, सपोज एक आदमी है, उसके पास 3 पैंट्स हैं, पैंट 1 पैंट 2 पैंट 3, और उसके पास 2 शर्ट्स हैं एंड 3 पैंट्स हैं, पैंट 1 पैंट 2 पैंट 3। अब ऐसा हो सकता है कि वो पैंट 1 के साथ एक दिन शर्ट 1 पहन जाए, मीन्स एक दिन वो पैंट 1 के साथ शर्ट 1 पहन जाए। एक दिन हो सकता है कि वो पैंट 1 के साथ शर्ट 2 पहन जाए। इसी तरीके से पॉसिबिलिटीज इसमें भी हैं कि हो सकता है वो पैंट 2 के साथ शर्ट 1 पहन जाए, हो सकता है वो पैंट 2 के साथ शर्ट 2 पहन जाए। इसी तरीके से थर्ड केस में भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज आएंगी। हो सकता है वो पैंट 3 के साथ शर्ट 1 पहन जाए, हो सकता है वो पैंट 3 के साथ शर्ट 2 पहन जाए। तो अगर हम इनको ज्वाइन करें तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे? 2 प्लस 2 प्लस 2, ये टोटल कितना आ गया? 6। बट अगर मुझे इसे डायरेक्टली निकालना है तो मैं क्या करूँगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दूंगी। मीन्स 3 पैंट्स हैं एंड 2 शर्ट्स हैं, तो ये आ गया मेरा इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू। मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग अगर किसी काम को करने के लिए m वेज हैं और अगर किसी काम को करने के लिए n वेज हैं, तो हम m इंटू n करके नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? m इंटू n, नंबर ऑफ वेज। ये है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो कि हमने एक्सरसाइज 7.1 में भी यूज़ किया था और अब हम 7.3 में भी यूज़ करने वाले हैं। मैंने इसीलिए एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दिया। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स हमें गिवन है 1 to 9 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो ये तीनों चीज़ें मैंने हाईलाइट कर ली। अब मैं इसको आपको जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे भी सॉल्व कराऊंगी और मैं अपने बॉक्स वाला मेथड जो हमारा है उससे भी ट्राई करेंगे। तो दोनों से ही आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी, स्टूडेंट्स को जो भी अच्छा लगे वो अपना उससे कर सकते हैं।
अब ये देखिए, हमें 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। अब फर्स्ट प्लेस डिजिट्स कितनी है, 1 to 9, मतलब 9 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट प्लेस पे सपोज हमने कितनी अवेलेबिलिटी है, 9 की 9 डिजिट्स अवेलेबल है। डिजिट्स रिपीट नहीं होनी, तो क्या होगा, एक कम होता जाएगा। 8 अवेलेबल है इसके लिए, क्योंकि एक डिजिट यहाँ पर यूज हो गई। अब यहाँ पर कितनी अवेलेबल है, 7। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 ways. Second place can be filled in 8 ways. And third place can be filled in 7 ways. यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। Now, by fundamental principle of counting, fundamental principle of counting, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमारा क्या था कि अगर किसी काम को करने के m वेज हैं, किसी काम को करने के n वेज हैं, तो हम उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 आपका हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 504। मीन्स 504 नंबर्स बन सकते हैं 3 डिजिट के, इन डिजिट्स को यूज करके, अगर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो ये तो हो गया हमारा मेथड नंबर 1 इसको करने का। सेकंड मेथड, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से बताती हूँ कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड में क्या है, हमारा n कितना है, हमारे पास डिजिट्स कितनी गिवन है, 9। एंड हमें नंबर कितना बनाना है, 3 डिजिट का, तो 3 हो गया। तो हम इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, NP3 का फॉर्मूला लगाएंगे। 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये आ गया आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, मैंने आपको बताया जैसे ही नीचे तक पहुँचे तो हम वहाँ तक उसे छोड़ देते हैं जिससे कि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो वही चीज़ आ गई आपकी 9 इंटू 8 इंटू 7, जिसका कि आंसर आता है 504। तो आपको जोन सा भी मेथड ईजी लगे आप उससे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में फुल मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में ही फुल मार्क्स मिलते हैं। तो जोन सा मेथड बेटर लगे आप उसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीट, कि अगर डिजिट रिपीट ना हो तो कितने 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगी। सबसे पहले हम अपना बॉक्स वाला मेथड ही यूज़ करते हैं। तो हमें 4 बॉक्स बना लेना है, हमें 4 डिजिट का एक नंबर चाहिए। डिजिट्स हमारी कहाँ तक होती है, 0 to 9। अगर आपको गिवन ना हो तो टोटल कितनी आ गई, 10 डिजिट्स होती है। अब इस वाले क्वेश्चन में समझने के लिए क्या है कि फर्स्ट प्लेस जो है मेरा ये वाला, मैं इसमें 0 नहीं ले सकती। तो मेरे पास बची कितने ऑप्शंस, 9। तो उन 9 में से कोई भी हो सकता है, तो इस प्लेस को हम 9 ऑप्शन से भर सकते हैं। अब 9 डिजिट से फिल कर सकते हैं। अब सेकेंड बॉक्स आया मेरा, पर टोटल डिजिट्स तो मेरे पास 10 होती हैं, तो इसके लिए तो सारी अवेलेबल होनी चाहिए। बट डिजिट्स रिपीट नहीं है, तो एक मतलब कि कम हो जाएगा। तो इसके लिए कितनी अवेलेबल हुई, 9। नेक्स्ट वाले के लिए एक कम हो जाएगा, 8। नेक्स्ट वाले के लिए 7। मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को ये होता है कि फर्स्ट पे भी 9, सेकंड पे भी 9, ऐसा क्यों। यहाँ पर 10 मैंने किस लिए नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगी, सपोज मैं 0 मैंने इसके लिए 10 के 10 ऑप्शंस ले लिए, तो 0 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो किसी नंबर के स्टार्टिंग में अगर 0 है, लास्ट के ऑप्शंस मैंने ये ले लिए, तो क्या ये 4 डिजिट का नंबर है, नहीं। तो 4 डिजिट के नंबर में स्टार्टिंग में 0 तो मैं यहाँ पे ले नहीं सकती। तो मेरे पास ऑप्शंस कितने बचे, 9 ऑप्शंस बचे। बट अब इसके केस में आए तो अगर यहाँ पे 10 होता तो हम एक एक कम करते जाते हैं, क्योंकि डिजिट्स रिपीट नहीं है। तो एक कम हुआ तो 9 आ गया, एक कम हुआ 8 आ गया, एक कम हुआ 7 आ गया। तो आपको सिर्फ इस वाले बॉक्स के लिए ध्यान रखना है, 4 डिजिट के नंबर है तो मैं 0 उसके लिए नहीं ले सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 9 ऑप्शंस लिए हैं। फर्स्ट प्लेस कैन बी filled in 9 ways. Now second place can be filled in 9 ways. Third place can be filled in 8 ways. And fourth place can be filled in 7 ways. By fundamental प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, पर आपको पूरा लिखना है।
बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4536 इसका फाइनल आंसर। इस वाले पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि 10 डिजिट्स होती है हमारे पास टोटल, बट अगर हम यहाँ पर 10 की 10 डिजिट्स ले लेंगे तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है। 0 आएगा तो ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, बट हमें बनाना कितना है, 4 डिजिट नंबर। तो इसलिए इसके लिए भी 9 ही ऑप्शंस हैं, एंड इसके लिए 9 एक एक कम होता जाएगा क्योंकि नो डिजिट रिपीट है इसके केस में। अब हम सेकेंड मेथड जो हमारा फॉर्मूले का है हम उसे अप्लाई करें। अब आता है हमारा इसका सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें डायरेक्टली 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 10 डिजिट्स अवेलेबल है, तो वो इसमें क्या लगा देंगे, 10p4, जो कि हो जाएगा आपका बिल्कुल गलत। अब गलत क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे अगेन वही सिस्टम आता है। अगर आपको 1 to 9 तक की डिजिट्स गिवन होती तो आप ये इसमें लगा सकते थे 9p4 लगा के, बट इसमें आपको 0 भी गिवन है, तो 0 इस बार भी फर्स्ट प्लेस पे आया तो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले बॉक्स को इन सब से अलग कर देंगे, यहाँ तक की डिजिट्स अलग एंड यहाँ तक की अलग, और इनके लिए अलग अलग परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ही हमारा आंसर सही आएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम इस वाले बॉक्स के लिए लगाएंगे। 0 से 9 तक की डिजिट्स होती है, बट हम उसमें 0 ले नहीं सकते, तो हमें 1 to 9 तक के ही ऑप्शन चाहिए, 1 से 9 तक के। तो इसमें हमारा n क्या आ गया इस केस में, 9, एंड इसमें हमारा r क्या आ गया, कितने प्लेस फिल करने हैं हमें, 1। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 9p1 मल्टीप्लाई। अब ये लास्ट के कितने बचे, इनके लिए डिजिट्स कितनी बची, 10 है, 10 में से एक चली गई, डिजिट्स रिपीट नहीं होनी, तो इन सब के लिए कितने ऑप्शंस बचे, 9 के, एंड प्लेस हमें कितने फिल करने हैं, 3। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 9p3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 1 8, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, नीचे भी 8 फैक्टोरियल है जो कि आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक मैं इसे ओपन करूंगी, जो कि ये कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, जो कि आपका पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था। तो ये आ गया 4536। तो आपको जोन सा मेथड इजी लगे आप वो कर सकते हैं। वैसे अगर आप मुझसे सलाह लें तो आपको बॉक्स वाला मेथड ज़्यादा इजी है जो हमने इससे प्रीवियस किया था, बट स्टूडेंट्स को जिनको ये वाला इजी लगे वो ये भी कर सकते हैं। बट इसमें आपको सिर्फ यही कंडीशन ध्यान रखनी है कि हमें फर्स्ट वाला बॉक्स अलग सेपरेट कर देना है, क्योंकि डिजिट्स 0 से 9 तक की, 0 भी इंक्लूड किया है। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है कि हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ पे 5 गिवन नहीं है, वो जल्दी जल्दी में देखते नहीं है, वो सोचते हैं 1 to 7 तक गिवन है, 7 डिजिट्स हमें गिवन है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से देखना है, हमें इसमें 6 डिजिट्स गिवन है। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम अपने बॉक्स वाले मेथड से ही करेंगे जिससे कि कोई गलती ना हो। जब तक हम उसे बॉक्स वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं जिस भी क्वेश्चन में, तो कोशिश करिए कि वही करिए, तो आपकी गलती नहीं होगी। अब इवन नंबर हमें बनाना है 3 डिजिट का। इवन नंबर बनाना है मीन्स कि यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 4 एंड 6। तो 3 वेज हो गए इसको फिल करने के। अब आता है हमारा ये वाला नंबर। अब 6 थे टोटल, उनमें से एक चला गया, डिजिट रिपीट नहीं होनी, तो इसको फिल करने के 5 ऑप्शंस हो गए, इसको फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस हो गए। तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे अपना और हमारा आंसर आ जाएगा। वंस प्लेस can be filled in 3 ways. Now tens place can be filled in 4 ways, and hundreds place can be filled in 5 ways. By fundamental प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बट आप ऐसे नहीं लिख कर आएंगे इसको। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 3 डिजिट इवन नंबर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका 60 वेज। अगेन मैं पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा से बताती हूँ।
3 डिजिट का इवन नंबर हमें बनाना था, तो हमने 3 बॉक्स बना लिए सबसे पहले। अब इवन नंबर बनाना है तो हमारी यूनिट प्लेस को खाली 2, 4 एंड 6 ही फिल कर सकता है। तो कितने वेज हो गए? 3 वेज हो गए यूनिट प्लेस को फिल करने के। अब टोटल 6 डिजिट थी, एक नंबर हमारा चला गया, तो इसको फिल करने के 5 ऑप्शंस, इसको फिल करने के 4 ऑप्शंस, एक एक कम करते जाते हैं, तो वही मैंने इसमें किया है। एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास फाइनल आ गए 3 डिजिट के नंबर्स, 3 डिजिट के इवन नंबर्स हम इन डिजिट्स को यूज करके बना सकते हैं अगर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो तो इस वाले क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी कर सकती हूँ। अब उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे उसमें हमने फर्स्ट बॉक्स सेपरेट किया था, 0 नहीं ले सकते थे, इसमें हमें ये वाला बॉक्स, यहाँ से ये वाला बॉक्स सेपरेट करना पड़ेगा। इसके लिए अलग से परमुटेशन लगानी पड़ेगी एंड इसके लिए अलग से परमुटेशन लगानी पड़ेगी। तो आप इसको वैसे भी सॉल्व करके देख सकते हैं, बट ये मेथड ही ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। Now we move on to the next question. Question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है एक 4 डिजिट का हमें नंबर बनाना है, जिसमें कि हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल है 1, 2, 3, 4, 5 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। हाईलाइट करने से बेनिफिट ये रहता है कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होती। एंड एक हमें बताना है कि इसमें से कितने इवन नंबर्स होंगे। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट पहले हम करते हैं इसका। तो अगेन सबसे पहले जब बॉक्स वाला मेथड लग सकता है तो मैं अपना बॉक्स वाला मेथड ही लगाऊंगी। तो 4 डिजिट का मुझे एक नंबर बनाना है। अब फर्स्ट प्लेस 5 डिजिट्स हैं, 5 वेज है फिल करने के। सेकंड प्लेस डिजिट रिपीट नहीं है तो मैं एक एक कम करती जाऊंगी, 3 एंड 2। तो बाय टोटल नंबर ऑफ, आप लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, सेकेंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, थर्ड प्लेस, इस तरीके से आप, जैसे मैंने बाकी क्वेश्चंस में बताया, आप लैंग्वेज लिख सकते हैं उसी तरीके से। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर आपके कितने आ जाएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, जो कि आता है आपका 120। तो 120 ऐसे 4 डिजिट के नंबर हैं जो कि इन डिजिट्स को यूज करके हम बना सकते हैं। अब मैं अगर इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से करूं तो मैं कैसे करूंगी? एन, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स मेरे पास कितने गिवन है? 5। आर मेरा कितना है, कितना डिजिट का नंबर बनाना है मुझे? 4। तो मैं इसमें क्या लगाऊंगी? 5p4 लगा के भी मैं इसे कर सकती हूँ। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि आपका अगेन आ जाएगा 120। तो जोन सा भी मेथड इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। अब ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कितने 120 टोटल नंबर्स आए हैं, इनमें से कितने इवन है। अब ये देखिए इसका सेकेंड पार्ट। अब 4 बॉक्सेस थे मेरे पास, इनमें से इवन वाली कंडीशन आ गई, तो मतलब कि यूनिट प्लेस पे ओनली 2 एंड 4 आ सकता है। तो कितने वेज है मेरे को उसको फिल करने के? 2 वेज है ओनली। टोटल 5 डिजिट्स थी, डिजिट्स रिपीट नहीं होनी, तो एक एक कम होता जाएगा। तो एक ने इसको फिल कर दिया, तो ऑप्शंस कितने बचे? 4। तो इसको फिल करने के कितने ऑप्शंस है? 4, इसको 3, इसको 2। तो हम बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा हमारा। Again, one's place can be filled in 2 ways. Tens place can be filled in 2 ways. Hundreds place can be filled in 3 ways, and thousands place can be filled in 4 ways. By fundamental principle of counting, total 4 digit even number is equals to 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48, जो कि आपका टोटल आंसर है। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको फिर से एक बार सेकंड पार्ट रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमें इवन नंबर्स बताने थे 4 डिजिट के। अब इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए 2 ही ऑप्शन है, ये आ गए। टोटल 5 थे, अब उनमें से एक फिल हो गया, तो कितने ऑप्शन बचे? 4। तो इसको फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस, इसको फिल करने के लिए 3 ऑप्शंस, इसको फिल करने के लिए 2 ऑप्शंस। तो वही मैंने लैंग्वेज लिखी है एंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। अब आप कहेंगे कि अगर हम इसे फॉर्मूले से करें, तो फॉर्मूले से करें तो मैं अगेन आपको बता देती हूँ, आपको अलग अलग सेपरेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इनके लिए अलग और इनके लिए अलग।
क्योंकि इवन नंबर का केस है, इसके लिए खाली 2 ही अवेलेबल है। तो ज़्यादा इजी मेथड ये है, बाकी आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।